नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी चुनावी माहौल चला हुआ है, सभी सिलसिले जोरों पर हैं, चुनाव प्रचार भी जोरों पर है, सभी को अपने चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं। तो उसी कड़ी के माध्यम से हमारे पास दादा जो बैठे हैं सुंदर, इनका फ़ोन आया था कि भैया आप अपने चैनल पे हमारा भी कोई थोड़ा प्रचार के लिए जैसे, या फिर मेरे जो विचार हैं उनको नोट करने का कष्ट करें। तो आज हम जो पंडित जी सुरेंद्र हैं, वो बीडीसी मेंबर के रूप में, उनके बारे में जैसा कि हमने सुना है कि वो पहले भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं और अब की बार उनका तीसरा ही है ना? तीसरा चुनाव है, तो वो अपना भाग्य आज़माने के लिए तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सभी गांव वासियों से मेरा निवेदन है कि माननीय सम्मान योग्य बुजुर्गों, माता बहनों, मातृशक्ति कि मेरे को ज़्यादा ये मत बोलना, अब बोले जाओ। भारी से भारी मतों से जिताने का कष्ट करें जी। पीछे कुछ कमियां रह गई जी, जिसके कारण मैं जीत नहीं पाया था। तो आपसे सभी से अपील है, बुजुर्गों, माता बहनों से, कि मेरे को भारी मतों से विजयी दिलाएं और मैं समाज के लिए सदैव तैयार रहूँगा। जो भी सेवा, समाज सेवक हूँ और सेवा के लिए मैं तैयार रहूँगा गांव के लिए। तो सुरेंद्र पंडित जी, धन्यवाद। आप ये बताइए कि आप अपील कर रहे हो जैसे कि भाई अब जो गांव की जनता है, बीडीसी उम्मीदवार आप हो, तो और भी बीडीसी उम्मीदवार उठे हुए हैं, तो आपको ही क्यों चुने, इसके बारे में आपके क्या विचार है कि भी आप जनता के लिए ऐसे कौन से नए प्लान लेके आओगे, क्या उनकी सेवा के लिए क्या आपने सोच विचार रखे हैं आने वाले 5 साल के लिए, तो वो बताइए। 5 साल के अंदर जितनी भी मूल सुविधाएं गांव की हैं उनके लिए मैं तैयार रहूँगा। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी उनका मैं समाधान करूँगा, उनको निर्माणाधीन भी करूँगा। और जितना भी जो प्रोग्रेस होगी गांव की, मैं प्रोग्रेस के लिए तैयार हूँ। एक बार मुझे वोट दे करके सफल बनाने का मैं आपसे अपील कर रहा हूँ तो ग्रामवासियों से। सुरेंद्र सर, ये बताइए कि जो आप बता रहे हो सुविधाएं जो चलेंगी, जो योजनाएं हैं उसके बारे में, तो ऐसी कोई आपकी नज़र में ऐसी कमी गांव में आपको नज़र आई हो जो आप बीडीसी बनने के बाद आप उसको क्लियर करवाने की कोशिश करोगे, जनता का आप में विश्वास हो, तो उसके बारे में बताइए। मैंने देखा कि हमारा गांव बहुत बड़ा है और बड़ा होते हुए कोई भी रोड का निर्माण नहीं है। जैसे सपल वाली सड़क नहीं है, चांग हाँ, हाँ। वाली नहीं है, बड़म्बे वाली सड़क वह भी टूटी हुई है। तो गांव का कांटेक्ट होना सड़कों से तो बहुत ज़रूरी काम है। इसके बावजूद ही कोई विशेष प्रोग्रेस गांव की हो सकती है जी। तो आपके नज़र में जो गांव किससे जो लिंक रोड हैं उनके बारे में बता रहे हो आपके, भाई जो बड़म्बा रोड है वो टूटा हुआ है और एक साहब, तो आपका कहने का मतलब ये है आपको ये जो अपने गांव से मौका मिले बीडीसी हाँ मेंबर जी। के रूप में, हाँ तो जी। आप ये सुविधा तो पक्का करोगे। हाँ जी, इनके विशेष उसके मेरा ध्यान बावजूद रहेगा। सर, हमको जो देखने को मिला है कि भाई हाँ जब जी। हम सर्वे कर रहे हैं, हाँ जी। बाकी सरपंच सर ने भी बोला है कि भाई जो भी हमारे चैनल के माध्यम से बोलते हैं, तो उस विचार के हिसाब से आप जैसे अभी तालाबों की समस्या है, हाँ गांव के अंदर तालाबों की जो समस्या है, पानी पीने का नहीं है, जी। उसके बावजूद पानी निकासी की समस्या है, हाँ जी। और उसके बाद जो कॉमन समस्या जो आ रही है, एक पीएचसी सेंटर नहीं है अपने गांव में, हाँ, ये भी लाऊंगा यानी जी। कि छोटा अस्पताल। हाँ जी। सर जी, मैं ये पीएचसी भी लाने की कोशिश करूँगा और कॉलेज भी लाने की कोशिश करूँगा कि बच्चों को, लड़कियों को बाहर ना जाना पड़े, लड़कों को बाहर ना जाना, ज़्यादा समय ज़्यादा समय न लगे। और सर, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि बहुत भी सुविधा। आपके वोटर जो हैं वो आपको वोट दे के विजयी बनाएंगे, लेकिन जो हमारे माध्यम से हमारा जो कर्तव्य बनता है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कलिंगा गांव के अंदर जो हमने सर्वे किया है, तो उसके दौरान हमें पता चला कि भाई गांव के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनके अंदर स्टाफ की बहुत भारी कमी है, और उसके बावजूद चार दीवारी भी नहीं है कुछ स्कूलों के अंदर। तो उसके माध्यम से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके विचार में कोई ऐसा भी है क्या विचार कि भई आने वाले समय में स्कूल में जो बच्चियाँ जाती हैं, या जो जो हमारे बच्चे दूर तक जाते हैं, या फिर उनको सुविधा जो स्कूलों में नहीं मिल पा रही हैं, तो उसके बारे में बताएँ? ऐसा साहब, जहाँ तक मेरी कोशिश होंगी, जो कमियां हैं उनको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास का आश्वासन दे रहा हूँ जी। जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा हर काम की, जो कमियां हैं हमारे गांव के अंदर, ये है सर। तो सर, आपका कहने का मतलब ये है कि भई आपको यदि चांस दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से आप एक अच्छा सेवक बन के जनता के सामने काम करेंगे। तो आपके माध्यम से आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहोगे कि भई जनता आपको वोट दे? क्या आपको चुनाव चिन्ह मिला हुआ है? क्या उसके बारे में बताएँ?
हाँ जी, मैं तो समाज सेवा शुरू से ही कर रहा हूँ जी, जितनी भी मेरा प्रयास है समाज सेवा के ऊपर है। वो समाज सेवा करता आ रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, यही मेरी चेष्टा हुई है, मेरा प्राथमिक चीज़ है। तो सर आप अपने जो आने वाले चुनाव में जो 30 अक्टूबर को जो चुनाव होने हैं, तो अपने वोटरों से किस माध्यम से वोट लेना चाहते हो? आपको चुनाव जो आयोग है या फिर इलेक्शन कमीशन है, उसने आपको कौन-सा चुनाव चिन्ह वितरित किया है, उसके बारे में बताएँ हमारे दर्शकों को। सर जी मेरे को चुनाव चिन्ह वितरित किया उसके मेरे को टेलीविज़न का चुनाव निशान मिला है जी। उसके माध्यम से मैं जनता से अपील कर रहा हूँ ग्रामवासियों से, केलंगा वालों से कि मेरे को अधिक से अधिक मतों से जिताने के प्रयास करें। मैं आपकी सदैव सेवा करता रहूँगा, तो कर सर रहा हूँ। जैसा कि हमने गाँव में आपके बारे में सुना है कि आप एक ही पोस्टर बनवाते हो और उसी के माध्यम से प्रचार करते हो। इसके पीछे आपका क्या राज है? आपने अब की बार कौन-सा पोस्टर निकलवाया है, वो कृपया हमारे कैमरे के माध्यम से ज़ूम करके दिखाने की कोशिश करें। कैमरामैन सुनील मोहाल प्लीज़ ज़ूम किया जाए। बताइए सर। हाँ जी, ऐसा है जी, अब की बार मैंने जगह-जगह पोस्टर लगाए हैं। पहले क्या कि दूसरा उम्मीदवार उठ जाता, साथ में कुछ कमियाँ रह जाती, जिसके कारण मैं ना चुनाव सामग्री लगाने में असमर्थ रहा हूँ। ठीक है, चुनाव सामग्री मैंने इसलिए खर्च नहीं किया। तो सर आपका जो चुनाव चिन्ह है, जो आप अभी लगाए हुए हो, हाँ जी, यही निकलवाया आपने? हाँ जी, तो आप एक बार दिखा दीजिए अपने हाथ से। हाँ जी। ये मेरा चुनाव हाथ चिन्ह है नीचे कर जी। लीजिए, थोड़ा हाथ नीचे कर लीजिए। ऐसे दिखा दीजिए। ये मेरा चुनाव चिन्ह है जी, टेलीविज़न का। इसके इसकी वोट डालनी है, जिस निशान के आगे का बटन दबाना है मशीन का, और मेरे को वोट देकर भारी मतों से सफल करें। तो सर आप आपके बारे में जैसा हमने सुना कि आप बहुत पहले से ही कनेक्टेड हो, गवर्नमेंट के जो मुआयने होते हैं उनसे बात करते हो और उसके बाद आप अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा जो हमने सुना था उसके बारे में बताएं कि आपने पिछली योजनाओं से जो ट्राई किया है या फिर उसके बावजूद जैसे पिछले 5 साल में आपने ट्राई किया और उसके बाद 5 साल ट्राई किया, तो उसके बीच में आपको चुनाव में हार मिलने के बाद भी आपने कोई ऐसा प्रयास किया जो समाज के लिए लाभदायक हो? हाँ जी, मैंने बहुत से काम जितने भी हो सके गाँव के कामों के लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ, और आगे के लिए भी करता रहूँगा, और काम होते भी हैं। तो सर जैसा कि हमने सुनने को मिला है कि अभी हम ट्राई करेंगे आपका मकान दिखाने की। अभी हम इसी के अंदर इंक्लूड दिखाएँगे अभी, आपका जो मकान है। अभी जो है ना ये सर के बारे में आप जो देख रहे हो, ये सर का घर नहीं है, ये किसी और जो ऑफ़िस है उसी की एडिटिंग है क्योंकि अभी जो है ना सर मिल नहीं रहे थे। तो सर के बारे में डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन मिल नहीं रहे थे। ये चुनाव प्रचार अपने अकेले ही घूम के करते हैं, ऐसा हमने देखा है और ऐसा हमने सुना और हमने खुद भी ये नोट किया है। तो अभी जो देख रहे हो ना ये माहौल, ये सर के घर का नहीं है, जो ऑफ़िस है उसका है। जहाँ पे हम कुछ वीडियो एडिटिंग करते हैं वहाँ वहाँ से बनी हुई वीडियो है। अभी हम जो इनके घर के बारे में बताएँगे और आपको इनका घर भी दिखाएँगे, कैसा माहौल है। जैसा कि हमने सुना है कि बिल्कुल एक ही कमरे के अंदर ये रहते हैं काफ़ी सालों से और अकेले ही रहते हैं, खुद खाना बनाते हैं, खुद अपने सारे कपड़े बर्तन जो भी है खुद करते हैं। तो उसके बारे में हम आपको इन्हीं की मुँह ज़ुबानी सुनाते हैं कि कैसा इनका जीवन है, कैसे जीवन यापन करते हैं। सर बताइए कुछ अपने बारे में। ऐसा है जी, मैं अकेला आदमी हूँ, अकेला होने की वजह से मैं तो अकेला एक कमरे में ही रहता हूँ। और प्लाट के अंदर कमरा है, थोड़ा हाँ बरसात-बुरसुत हो गई थी उसके पानी की वजह से है ना, वो मैं दूसरी जगह थोड़ा न रहना-सहना। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि भई जो सुरेंद्र पंडित जी हैं बीडीसी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में आए हुए हैं और 2 बार पहले भी उठ चुके हैं ये। तो इनके बारे में जैसा हमने गाँव में सर्वे के आधार पे पता चला था, एक तो ये सबसे बड़ी बात तो ये अकेले इंसान है, जो इनके साथ में कोई नहीं है, खुद खाना बनाते हैं, खुद खाते हैं। उसके हिसाब से चलते हैं और उसके बाद हमने पता किया था कि भई इनका जो मकान है, वो बिल्कुल एक ही कमरा है, वो भी कच्चा ही कमरा है। जो आप देख रहे हैं, एक बार मकान दिखा दें भाई। आप इस साइड आ जाओ। आ जाओ जी, इस साइड आ जाओ आप भी। इस साइड में हाँ, नून आ जाओ। ये अपना सुरेंद्र जी का मकान है। 1 मिनट रुक जाओ। जो आप देख रहे हो ये मकान कैमरे के सामने, ये अभी बताएँगे, अभी जो यहाँ से जो पड़ोसी हैं वो बता देंगे ये मकान किसका है। अभी हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई जी, सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामना दीपावली की। और ये अपना सुरेंद्र जी हैं, बीडीसी के वार्ड नंबर 15 से कर्मठ, निस्वार्थ और गांव के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। ये इनका मकान है, बिल्कुल अकेले हैं ये, यहाँ पर अकेले ही प्रचार कर रहे साइड आ हैं। जाओ थोड़े। तो सर हमने जैसे पता किया था कि ये मकान में ये अकेले ही रह रहे हैं, तो खाना वगैरह इसके बारे में कुछ बताओगे भी कौन बनाता है इनका? खाना ये अपने आप ही बना रहे हैं खुद ही जी। बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। और खाना भी बिल्कुल सिंपल खा रहे हैं जी, अपना लस्सी रोटी और सब्जी ये
बिल्कुल गरीब हैं और गांव के लिए बहुत ही अच्छे इंसान हैं, विकास के लिए तत्पर रहते हैं। इन्होंने जो कार्य किए हैं वो तो अभी हम पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो ये वोट के लिए जो अपील करना चाहते हैं या फिर वोट के लिए जाते हैं कहाँ पे गांव में। अभी आपको पता है कि पूरा कलिंगा गांव एक बीडीसी के अंडर में आता है, तो उनका जो चुनाव प्रचार का तरीका है हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार। जो आप चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं आपके पास कौन कौन से व्हीकल है उसके बारे में बताएं। सर जी ऐसा है कि मैं तो पैदल ही घूमता हूँ पूरे गांव में। आपके पास कोई व्हीकल नहीं है? नहीं जी, मैं पैदल से कोई चलता। विकल्प नहीं है जिनके कोई पास। विकल्प नहीं। आप मतलब अकेले ही चल के खुद ही चुनाव प्रचार करते हो? हाँ जी, आपके साथ में कोई रहता है? अकेला रहता हूँ जी मैं तो। चुनाव प्रचार में भी आप डोर टू डोर अकेले जाते हो? अकेले डोर टू डोर करता हूँ जी गांव में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जैसा सुना था वैसा ही रियल में जो मकान है वो भी एक कमरे का ही है और वो इसी में रहते हैं। और जो चश्मदीद की आप बात सुन रहे थे वो बता रहे कि भाई अभी जो ये रह रहे हैं वो इसी रूम के अंदर रहते हैं। अभी तो लोग लगा गए हुए हैं, चुनाव प्रचार में गए हुए थे। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये एक ऐसे इंसान हैं जो इनको ना किसी से कुछ लेना है ना देना है। ये एक स्पेशल अपनी इस समाज सेवा के लिए इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो सर, आपके माध्यम से हमारे दर्शकों से आप लास्ट में क्या अपील करना चाहोगे कि आपको आने वाली 30 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाएं? उसके बारे में आप एक बार लास्ट अपील हमारे जो दर्शक हैं या आपके जो भावी वोटर हैं हाँ जी, आप पे उम्मीद रखें, तो उसके लिए क्या आप लास्ट में बोलना चाहते हो उसके बारे में? हाँ जी। लास्ट में यही है सर जी, बोलना मेरा तो कि मैं सदैव जो है ना समाज की सेवा करूँ और समाज की सेवा करता रहा हूँ। जितनी भी गांव की प्रोग्रेस होगी उसकी प्रोग्रेस के लिए मैं तैयार हूँ। हर जगह मैं प्रयास करूँगा जितना भी गांव का विकास होगा जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे थे सुरेंद्र सर के विचार आप सभी दर्शकों ने सुने, तो हमें उम्मीद है कि आपको सुरेंद्र सर जो बीडीसी उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे तीसरी बार, तो हमें उम्मीद ये है कि आपको ये विचार पसंद आएंगे और आने वाली 30 तारीख को आप भारी मतों से विजय बनाने की कोशिश करेंगे। आपको जैसा उचित लगे वैसा करना, बाकी सभी का मत का अपना अधिकार है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। बाकी बीडीसी जो उम्मीदवार हैं वो इस चीज़ से पैनिक होने की कोशिश ना करें। आपको भी हमने खुला ऑफर दे रखा है, या फिर कोई भी सरपंच मेंबर या पंच या जिला परिषद का उम्मीदवार हमारे चैनल के माध्यम से अपनी अपील रख सकता है। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, हम बिल्कुल फेयर कार्य करते हैं, हमारा चैनल फेयर कार्य करता है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल फेयर हैं। कहने का मतलब लोकतंत्र में सभी को अधिकार है और मीडिया को सभी की बाइट लेने का अधिकार है। तो लास्ट में मैं अपील करना चाहता हूँ, यदि किसी को अपनी तरफ से कोई मेरी तरफ से ये हो कि मैं अपनी जो बाइट देनी है या अपना इंटरव्यू देना है या संबोधन देना, उसके लिए हमारा चैनल मोस्ट वेलकम करता है। जय हिंद, जय भारत। तो हम लास्ट में सुरेंद्र सर से ये पूछना चाहेंगे, आपके जो वोटर हैं उनसे लास्ट क्या अपील करना चाहोगे आप? सर जी ये है कि मैं तो गांव की समस्याओं का जितना भी प्रयास है उतना मैं करूंगा जी हल करने का, और गांव के विकास के लिए ही मैं तत्पर सदा तैयार रहूंगा जी। सर, आप अपने जो वोटर हैं आपके आने वाले टाइम पे जो 30 तारीख को वोट होने हैं हाँ जी। उनसे आप किस प्रकार से अपील करना चाहोगे? कौन सा आपका चुनाव चिन्ह उसके बारे में बता दे एक बार थोड़ा। चुनाव चिन्ह सर जी मेरा है टेलीविज़न का निशान है जी, और टेलीविज़न के निशान से जो प्रचार चला हुआ है जी मेरा फील्ड के अंदर, और डोर टू डोर कर रहा हूँ जी गांव के लिंगा में। ये तो ऐसे समाज सेवी है जी, भंडारों में ही वही काम करते हैं, वही भोजन करते हैं, ज़्यादातर घर पर भी बहुत कम रहते हैं, प्रचार में लगे रहते हैं अकेले। भगवान की दया से अब की बार इनका पूरा गांव इनके साथ है और परमात्मा की दया से विजयी होंगे जी। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे थे सुरेंद्र शर्मा जो बीडीसी के लिए भावी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो हम अभी आपको जो कमेंटमेंट की थी कि इनके घर को हम दिखाएंगे, तो हमने आके इनका मकान भी आपको दिखाया और इनके जो हालात है वो भी दिखाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कवरेज पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।